जस्ट वांट टू नो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ एज कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या जहां पर हम इस सब प्लानिंग के बारे में सोचें? यस, बहुत ही सही सवाल पूछा आपने पीटर जी। आपको पता है हमारे लाइफ में जैसे वो 4 आश्रम बोलते हैं, वैसे हम फाइनेंशियल लाइफ साइकिल के हम स्टेजेस वर्कआउट करते हैं। स्टेज 1 हमारा एकदम डिपेंडेंट है, 0 एज टू 18 एज। हम सिर्फ कंज्यूम करते चले जाते हैं, हम अर्न कुछ नहीं करते। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। सिर्फ हम डिमांड जरूर करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हमारे पेरेंट्स अपने जरूरत से हमें पहुंचाते, रादर वो हमारे लिए प्लान करते हैं इस लाइफ के लिए। तो जी जी। हाँ, सेकंड स्टेज में हम उसको 2 में डिवाइड करेंगे। 18 साल के हम होगी, ये 18 टू 25 एज। इस एज में भी हमारा एजुकेशन कुछ चलते रहता है, लेकिन कुछ लोग उसमें काम करना भी शुरू कर देते हैं, तो हमारा अर्निंग कैपेसिटी कम रहता है। हम छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट एज वन शुड स्टार्ट अवर फाइनेंशियल लाइफ। जैसे वॉरेन बफेट सर कहे, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैंने 13 ईयर एज से अपना इन्वेस्टमेंट लाइफ शुरू किया एंड आई वॉज लेट। तो आप समझ सकते हैं कि तो हम ग्रेट है। कि हम बहुत लेट, हमने बहुत उससे भी पहले शुरू करना चाहिए था। तो हम इस एज में शुरू करते हैं। फिर हमारा एक ये जो एज होता है कि जैसे 18 से 27-30 साल तक का एज, अभी 18 से 30-27 साल के एज में हमारा अर्ली करियर रहता है। मतलब हम करियर में तो आ जाते हैं, हमारे खर्चे भी बहुत रहते हैं, लेकिन हाथ में पैसा बचता नहीं है ज्यादा। राइट राइट। फिर भी हमको उसमें से हम 5%, 10% तो भी हमने बाजू में निकालना चाहिए, ये जो वांट्स एंड नीड का डिफरेंशिएट करके, और हमें उस स्टेज में अपनी चीजों को बचाना चाहिए। जो मैंने आपको अभी मूल मंत्र बोला था, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप अपने लाइफ की शुरुआत 500 रुपए से करो यहाँ पे पर मंथ सेविंग, लेकिन 500 रुपीज पर मंथ आप करते हैं तो रोज का तो आपका 50 रुपए भी नहीं होता है। इतने लो अमाउंट से आप शुरू करके बूंद बूंद से सागर की तरफ आप मार्च कर सकते हो। एंड उसका आगे का स्टेज होता है करियर डेवलपमेंट, दैट इज 35 टू 40 एज तक के, जहां पर हम प्रोफेशनल में काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। हमारा इनकम भी बढ़ जाता है, लेकिन हमारे आउटफ्लो और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लाइफ स्टेज में आगे, हमारी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, हमारे खर्चे बढ़ जाते। पहले 1 रूम अपार्टमेंट ठीक होता है, फिर हमको 1 BHK लगता है, बच्चे हो गए तो हमें 2 BHK लगता है। तो हमारी नीड्स एनहांस होते चले जाती है, हमारे ड्रीम्स बदलते चले जाते हैं, और ये सब गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना होता है। तो हम इनको आराम से अचीव कर सकते हैं, ताकि हमको बजटिंग करना या शुरू कर देना होता है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज द ग्रोथ स्टेज ऑफ अवर लाइफ, दैट इज किसी किसी के लाइफ में ये ग्रोथ स्टेज 30-35 एज में आ जाती है। किसी किसी के प्रोफेशन में ये ले, जैसे अभी डॉक्टर 30 साल 35 साल तो पढ़ती ही रहते हैं, तो शायद डॉक्टर के एज में ये लाइफ देरी से 45-55 में आती है, बट आती पक्का है हर एक की लाइफ में। इस स्टेज में हमारी इनकम भी हाई होती है, हमारे एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तब कॉलेज एजुकेशन फिर या मैरिज वो सब चीजों में आते हैं, तो हमें बिग अमाउंट चंक ऑफ मनी हमें लगता है। तो हम हमारे अर्ली स्टेज में जैसे वॉरेन बफेट को फॉलो करके हम यदि बूंद बूंद से सागर बनाना शुरू कर देते हैं, तो इस एज में हमारे पास में पैसा हाथ में भी रहता है, टाइम पर लिक्विडिटी मिलती है हमें, और हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें यहाँ पर करने के लिए बहुत बड़ा मौका रहता है इस एज में। देन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ इज अ प्री रिटायरमेंट स्टेज, दैट इज किसी किसी को, मतलब पहले तो 50-60 साल के एज में लोग रिटायर्ड होते थे। आजकल आप प्रोफेशनल को, मिलेनियल को पूछो ना, तो बोलते कि अरे 60 साल किसने देखा, हमें तो 45 साल में रिटायर्ड होना है, 50 साल में।
तो राइट। आपका ये जो प्री रिटायरमेंट एज सोचने का जो टाइम है ये 45 से शुरू हो सकता है, या आप जॉब में हैं तो 50 से 60 साल भी हो सकता है। इस एज में आपने फ्यूचर लाइफ के, आपके बच्चे बड़े हो जाते, कईयों की शादी हो जाती, वो अपने जॉब में भी सेटल हो जाते, तो आपकी जो नीड है वो धीरे धीरे कम होती है और आपके हाथ में ज्यादा पैसा, डिस्पोजेबल इनकम होता है, जिसे आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए और भी ज्यादा अच्छा प्लान कर सकते हैं। ताकि आपका पर्पस होता है कि भाई मेरे को पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, जो कि आपका 68 से शुरू होता है, किसी किसी के लिए 60 टू 90 रहेगा, किसी के लिए 50 टू 90 भी हो सकता है। तो राइट। इस लाइफ में आपको, मतलब आप उसको एक अर्ली रिटायरमेंट एज बोल दो, 50, 55, 60 साल में, और बहुत मेटिकुलसली फोकस होके प्लान करो आपका पोस्ट रिटायर्ड लाइफ। या फिर आप बिजनेस में हैं तो 65 तक भी काम कर सकते हैं, और आप इस लाइफ में आपका डिग्निफाइड लाइफ जो आज जी रहे हैं आप, सर उठाकर, ये सर उठाकर आप आखिरी दम तक, लास्ट आखिरी सांस तक के आपने जीना है। ना कि आपने अपने बच्चों को, भाई मैंने इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया तो ये मेरा रिटायरमेंट प्रोविजन है, इस तरह से प्लान नहीं करना चाहिए। खुद का डिफरेंट स्पेशल प्लान आपने करना चाहिए। तो लाइक ये प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट इज बिजनेसमैन के लिए 60, 65 अबव, अप टू 90, इवन आप 100 ईयर जीते हैं, वी विश कि आप जुग जुग जियो, 100 साल जियो, लेकिन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लाइफ के साथ जियो। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड हैव अ हाई कॉर्पस एट द टाइम। आपके एक्सपेंसेस इस एज में, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में, मेडिकल एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपको एक एडिशनल वर्किंग हैंड रखना पड़ता है जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में सपोर्ट करे। तो ये सब आपकी जो नीड है, जो एक्सपेंसेस बढ़ जाते, उसको आपने इस स्टेज में पहले से प्लान करना चाहिए। सो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, लिगेसी प्लानिंग, वेल्थ सक्सेशन, ये भी इसी एज में करना पड़ता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड डिपेंड ऑन योर डिफरेंट स्टेजेस योर फाइनेंशियल गोल गेट चेंज, एंड यू नीड टू प्लान फॉर दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राइट। थैंक यू। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि हमने सुना आपसे कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है, राइट। तो ऐसे कितने वेज हैं हमारे पास में सेविंग की, ऐसे बूंद बूंद सेव करने के लिए, ऐसे जस्ट आवर व्यूअर्स वांट टू नो, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे कि ऐसे कितने वेज है जहाँ पे हम बूंद बूंद से उसको सेव कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेविंग कर सकते हैं। तो विच आर द वेज, जिस या लेटेस्ट। पीटर जी, उसके पहले ना मैं थोड़ा सा, हम जब इसको इतने अलग अलग लाइफ स्टेजेस में, जब हमारे फाइनेंशियल गोल हमारे लाइफ स्टेज के हिसाब से बदलते जाते हैं, तो हमें फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ यूएसए जो है, पीएसबी प्लानिंग, ये हमें बताती है कि हमने बहुत साइंटिफिक मेथड से इसको प्लान करना होता है, और उसके प्लान करने के उन्होंने हमें गाइडलाइंस दिए हैं, 6 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यदि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम हर स्टेज पर, हम अलग अलग इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की जो बात है, जो आपने मुझे पूछे है, जिसकी मैं चर्चा करूंगी, तो ये हर इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत अच्छे से अपने नीड के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं ये स्टेप्स के बारे में बात करूं? या ऑफ कोर्स मैम, और वो सीक्वेंस में भी जाएगा हमारा जो आप बताना चाह रहे हो। सो जस्ट जी। गो 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 थ्रू। तो हमारी, जैसे हम अपने करियर को डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, हम अपने फर्स्ट स्टेप में हमें अपना फाइनेंशियल लाइफ का जर्नी शुरू करना होता है। ये जर्नी शुरू करने के लिए हमारी फर्स्ट स्टेप है, हमारे लाइफ के जो भी गोल है, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम अपने आप के लिए क्या लाइफस्टाइल चाहते हैं, हम अपने फाइनेंशियल नीड, गोल, जैसे हमें एक अपना घर चाहिए, हमें बच्चों का एजुकेशन इस लेवल पे करना है, हमें अपने को जो भी बच्चों का मैरिज एस्टेब्लिशमेंट, या फिर हमें अपने लिए जो भी ड्रीम हमारे हैं, वो हमारे ड्रीम्स एंड गोल को हम डॉट डाउन कर ले।
हम नोट कर ले। तो एज एन फाइनेंशियल प्लानर हम वो गोल आपसे सवाल पूछ के हम आपको हेल्प करते हैं वो डॉट डाउन करने के लिए। और जब वो पेपर में एक जगह पर आ जाते हैं तो हम सेकंड स्टेप में हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। हमें बाय डिफॉल्ट लाइफ नहीं जीना पड़ता। जैसे अभी कोविड आया तो कोविड में लोगों को अरे बहुतों के जॉब चले गए, अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो चलो मैं इससे उससे मांगू, तो वो बाय डिफॉल्ट जी रहे हैं। लेकिन जिन जी लोगों ने अपनी लाइफ गोल बेस्ड पहले ही डिजाइन कर ली, उनके पास में अपने गोल बने हुए हैं, उनके पास में पैसा है सरप्लस में कुछ, उनको उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो उनको बाय डिफॉल्ट जो किस्मत में लिखा है वैसा नहीं जीना पड़ेगा, वो उस और सिचुएशन में भी विनर बन सकते हैं। तो दैट इज द हेल्प इन सेकंड स्टेज में, ये उसका पर्पस होता है। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेज में हम उसको क्या करते हैं, हमारे जो हम गोल एंड नीड डॉट डाउन करते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। उनको एनालाइज करके हम उसका इवैल्यूएट करते हैं एज एन फाइनेंशियल प्लानर। और फिर हम उसके लिए वो गोल के हिसाब से हम अपना जितने मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल सब अच्छे हैं, हर एक का एक अपना डिजाइन है। पीपीएफ का एक अपना पर्पस है, एफडी का एक अपना पर्पस है, वो अलग पर्पस से डिजाइन हुआ है। सीनियर सिटीजन का एक अपना पर्पस है, इंश्योरेंस का एक अपना पर्पस है, म्यूचुअल फंड का एक अपना है, इक्विटी का एक अपना है। आप बोलेंगे इसमें से क्या अच्छा है, सभी अच्छे हैं, हर एक का अपना एक पर्पस एंड डिजाइन है। तो यहाँ आपने आपके गोल को ड्रीम्स को डॉट डाउन करके उसका एनालिसिस इवैल्यूएशन आपने कर लिया, तो आपका क्या डिजाइन आप चाहते हैं अपने लाइफ का, फाइनेंशियल लाइफ का, ये जब आप अपने आप को समझ जाते हो तो आप ये इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन को, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट आप उसके डिजाइन के हिसाब से अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप उठा सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। तो वो रिकमेंडेशन हम आपको देते हैं स्टेज 3 में। उसके बाद में तो मतलब कहने का मतलब हम आपके फाइनेंशियल लाइफ का एक मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते हैं, और आपको वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को आपको अभी उसमें आपने 5 गोल है, पांचों को मीट करने के लिए आपके पास तो लिमिटेड पैसा है। अभी उसमें हम आपको सजेस्ट करते कि पीटर जी आप है ना इसमें प्रायोरिटी सेट करो। आपको बच्चों रिटायरमेंट प्लानिंग को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बच्चों के एजुकेशन को दोगे, कि आपके ड्रीम कार को दोगे। हो सकता है आपका ड्रीम कार ये लास्ट प्रायोरिटी रहेगा वहां पे। तो आप ऐसे प्रायोरिटी सेट करके आप उन प्लान को, उनको आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करना है एवरी मोमेंट, तो आप इसको प्रायोरिटी के हिसाब से इस मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम करते हो और उसको आप उठाते हो। अपने आपके पास जितना डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल है उसमें ही आप करते हो, कहीं आप स्ट्रेस में नहीं आते। फिर आपका इंक्रीमेंट हो गया लाइफ में, आपका प्रमोशन हो गया, आपका इनकम बढ़ गया, तो फिर आपका लाइन में सेकंड लाइन ऑफ थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो गोल है आप उसके लिए प्लान करते हो। लेकिन आपको पता है कि आपको दिल्ली जाना है यहाँ से और आप बॉम्बे में है, तो आप प्लान कर सकते हो ना, मेरे पास में इतना पैसा है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, मुझे फ्लाइट से जाना है कि मुझे ट्रेन पकड़ना है कि मुझे बस लेना है। तो हम ऐसे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइफ हम इसको इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इसे इम्प्लीमेंट करिए स्टेज 4 में। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में एज पर अवर प्रायोरिटी हम उस मैन्यूस्क्रिप्ट को भूलते नहीं है। टाइम टू टाइम जब जब पैसा आता है हम अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को फिर से बाहर निकालते। और 5th स्टेज में हमने जो कुछ प्लान किया है, हमारा जो पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का, उसको हम रिव्यू करते हैं कि जैसे हमने अपने लिए डिजाइन किया, क्या हमारा पोर्टफोलियो हमारे सोचे माफिक जा रहा है या उसमें कुछ तब्दीली, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ये बारे में हम सोचते हैं। और लास्ट स्टेज दैट इज अ 6th स्टेज में फिर हम उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं और हम आपको अगेन न्यू सजेशंस देते हैं। तो ये साइकिल चलते रहती है। और ये चलने के लिए जैसे मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि हम जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो लोग ये स्टेप्स को नहीं फॉलो करते तो वो लोग कैसे इमोशनली
या बिट्स एंड पीसेस में कि भाई मेरे फादर ऐसा करते तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ अपनी नीड वर्कआउट किए बिना। कुछ लोग कि मेरा दोस्त बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो चलो मैं भी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी लेते चले जाऊं। तो ये लोग क्या क्या हो यस जाता मैम, है। मैक्सिमम पीपल डू द सेम, जैसे आप बता हाँ, रहे हैं, इमोशन बिल्कुल वैसे। इमोशन बेस्ड उनके फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, और उसमें कई बार उनको रियलाइज होता है कि मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे कंट्रोल में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, और ये चीज अभी मुझे पैसों की जरूरत है, और अभी मेरा पैसा स्टकअप है वो रियल एस्टेट में, मैं उसको सेल आउट नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है, नंबर 1 इज एफडी, नंबर 2 इज आरडी टर्म डिपॉजिट्स, देन इंश्योरेंस, देन हमारे पास में हम ये स्मॉल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, एनएससी, केवीपी, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट, एन्युटी प्लानिंग अलग अलग, और म्यूचुअल फंड और इक्विटी, ये सभी हमारे लिए काम के हैं। ऑल आर गुड फॉर अस, परहैप्स इट शुड मीट अवर फाइनेंशियल गोल पर्पस, ये उसका पर्पस है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैम, दिस वाज माइंड ब्लोइंग कि जे 6 स्टेजेस आपने जो बताए फाइनेंशियल प्लानिंग के, एंड पीपल जो भी हमारे ऑडियंस है, अगर इन टूल्स को आप यूज करते हो प्रॉपर तरीके से, तो यू विल गेट एग्जैक्टली योर गोल व्हाट यू वांट टू अचीव। और बहुत सही तरीके से मैम आपने बताया कि जैसे हमको कहाँ से, अगर मुंबई टू दिल्ली जाना तो वी नीड टू चूज, तो ये 6 स्टेजेस आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी कि किस तरह से आप उसको प्लान कर रहे हो, एंड दैट इज नीडेड। आई वॉन्डर कि आई नीड ऑल्सो टू वर्क ऑन इट ना, ये स्टेजेस फॉलो मुझे भी करने होंगे मैम। सो श्योरली आई विल कनेक्ट टू यू अगेन आफ्टर द इंटरव्यू कि किस तरह से हम इसको प्लान कर सकते हैं पर्सनली और इंडिविजुअल लेवल पर।